फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे स्पेन स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड कि जो स्पेन में स्टूडेंट वीज़ा पे क्या कॉस्टिंग आती है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो है उनका जो फी स्ट्रक्चर है वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जल्दबाजी में जो है वो अप्लाई कर देते हैं और बाद में उनको फीस जो है वो लगता है कि एक्सपेंसिव है, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो वहाँ पर जाकर के रियलाइज़ करते हैं कि अगर हम थोड़ा सा टाइम देते और रिसर्च करते वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उसके फी स्ट्रक्चर के बारे में, सो जो फ़ी हमने यहाँ पर स्टडी के लिए पे की है तो हम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में इसकी आधी फीस में भी हम जा सकते थे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर जो है स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ की जो फी स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है। सो नंबर 1 पे है वहाँ की यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है। जब आप स्पेन में अप्लाई करें तो पहले आप ये देखें कि यूनिवर्सिटी का जो लेवल है, यूनिवर्सिटी का जो ब्रांड है वो क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटी की, तो कॉस्टिंग भी उसी अकॉर्डिंग जो है रहती है। सेकंड है आपकी लोकेशन, आप कौन सी लोकेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो स्पेन की कैपिटल है या फिर जो मेन सिटीज़ हैं, कि अगर आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फीस हायर साइड रहेगी, या फिर आप अदर सिटीज़ में आप अप्लाई करेंगे जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं स्टडी के लिए, तो वहाँ की जो फीस आपको एज़ कम्पेयर टू मेन सिटीज़, जैसे आप बार्सिलोना में जाते हैं, मैड्रिड में जाते हैं, वेलेंसिया में जाते हैं। थर्ड फैक्टर है आपका चोजन प्रोग्राम, जिस स्टडी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आप ऑब्वियसली आप स्टेम कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप मेडिकल नॉन मेडिकल के आप स्टूडेंट हैं, तो फीस जो है वो हायर साइड पे रहेगी। अगर आप कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड आप कोर्सेज में जाते हैं, अगर आप आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आप कोर्सेज में जा रहे हैं तो उसकी फीस स्ट्रक्चर जो है ऑब्वियसली वो कम रहेगा। तो डिपेंड करता है आपके चोजन प्रोग्राम के ऊपर, आपने जो स्टडी प्रोग्राम आपने चूज किया है। देन उसके बाद जो फैक्टर है वो है आपका लेवल ऑफ स्टडी क्या है। आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जा रहे हैं, बैचलर डिग्री में अगर आप जा रहे हैं तो उसकी फीस स्ट्रक्चर अलग है, मास्टर डिग्री का अलग है, या फिर उससे हायर आप स्टडीज में अगर आप जा रहे हैं, तो ये भी डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ जो है स्टडी क्या है, जिसके ऊपर जो है यूनिवर्सिटी की फीस डिपेंड करेगी। अब उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, स्पेन में क्या है, पे पर क्रेडिट सिस्टम काम करता है स्पेन में। अब आपने जो स्टडी प्रोग्राम सेलेक्ट किया है उसमें पर ईयर आपके नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो है वो कितने हैं, उसके बेसिस पे जो है आपकी जो ट्यूशन फीस है वो आएगी। देन उसके बाद जो है आपकी नेशनैलिटी के ऊपर भी जो है वो फीस स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है। इंडिया से है अलग फीस आएगी, इंडिया के अलावा अगर आप किसी कंट्री से तो आपका फीस स्ट्रक्चर जो है वो अलग होगा। तो डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उसकी नेशनैलिटी क्या है। सो ये थे फैक्टर्स जिसके बेसिस पे जो है स्पेन की ट्यूशन फीस है वो डिपेंड करती है। अब मैं आपको एक लमसम आइडिया देना चाहूंगा कि जो फीस है स्पेन की वो मिनिमम कितनी और मैक्सिमम जो है वो कितनी फीस आती है। अब आपने जो है एडमिशन से पहले अपने यूनिवर्सिटी जब आप सेलेक्ट करेंगे, कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे, आपने ये देख लेना है कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें। आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और जब आप यूनिवर्सिटी और स्टडी प्रोग्राम अपना सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आप फीस स्ट्रक्चर आप अच्छे से चेक करें और अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें। बाकी एक रफ आइडिया मैं आपको देता हूँ, मिनिमम जो फीस है स्पेन में वो 3,500 यूरो से लेकर के मैक्सिमम 18,000 यूरोज पर एनम तक जो है वो जाती है। सो ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्टडी प्रोग्राम पे, यूनिवर्सिटी पे, जो भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अप्लाई करने से पहले, अपनी यूनिवर्सिटी और अपना कोर्स सेलेक्ट करने से पहले इन सब फैक्टर्स को आपने ध्यान में रखना है। देन आपने जो है अपना अप्लाई करना है। अगर आपकी स्पेन स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, आप दिए गए नंबरों पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट्स में आप अपनी इंक्वायरी आप जो है पोस्ट कर सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व करने की। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।